कल की क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। और कैसा हाल है 9th क्लास के बच्चे सब? ठीक है। कल जो सब भी हम लोग पढ़े थे, हाँ कल हम लोग पढ़े थे रंग भेद, जिसे इंग्लिश में अपार्थेड कहते हैं। तो रंग भेद कहाँ चला था? दक्षिण अफ्रीका में। बहुत से रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने। कितना साल जेल में रहा था? 28 साल। यानी कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल रहे हो। गड़बड़ बात है ये। हाँ, आप अपना कर्म और कर्म करते रहे। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, ठीक। एक कर्म करते हैं, एक कांड करते हैं, ठीक है। तो दोनों को उसका करने वाला फल मिलता है। आप कर्म भी करिएगा तो भी फल मिलेगा, कांड भी कीजिएगा तो भी फल मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, आज से 10 साल पहले राहुल गांधी को सब पप्पू समझता था, लेकिन वह अपना कर्म करते चला गया। आज वह भारत का ही नहीं, विश्व का एक लोकप्रिय नेता बन गया। दूसरी तरफ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कांड करते चले गए। तो 10 साल पहले जिन्हें लोग बहुत चाहते थे, आज उन्हें लोग नापसंद करने लगे हैं। लोग उन्हें अब कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़। इसीलिए आपको भी ध्यान देना है, कर्म हो या कांड, आप अगर करते रहेंगे तो आपको उसका फल भी मिलता रहेगा। इसीलिए जो भी काम है वो करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, हाँ 26 अप्रैल 1994 को आधी रात को रंगभेद समाप्त कर दिया गया। और जो अत्याचार कर रहा था, जो पार्टी जो अत्याचार सह रहे थे, दोनों के बीच में समझौता हुआ और दोनों दलों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नया संविधान बनाया। ठीक है। जब हम संविधान की बात करते हैं, कल भी मैं बताया था, हर हमेशा अभी आप जैसे अपने देश में देख रहे हैं, बिहार में चुनाव है, रैलियां हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों यही कह रहा है कि हम संविधान बचाएंगे तो हम संविधान बचाएंगे। इसका मतलब है सभी लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। तो हमें यह जानना है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, आइए। संविधान एक देश को चलाने वाले मौलिक नियमों का एक समूह है। यह नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों, सरकार की शक्तियों और सरकार के कामकाज को परिभाषित करता है। कौन करता है? संविधान। कौन करता है? यह भूमि का सर्वोच्च कानून है और यह सुनिश्चित करता है सभी कानून और नीतियां इन मूल सिद्धांतों के अनुरूप हो। जैसे हमारा यह कोचिंग है, हमारे कोचिंग का अलग नियम और कानून है, संविधान है, लेकिन हमारा जो कुछ भी संविधान होगा वह भारत के संविधान के अंदर में ही होगा, ना कि बाहर में होगा। क्यों? क्योंकि इस देश के लिए सर्वोच्च कानून कौन है? हमारा संविधान। कौन है? तो अब हम देखते हैं कि संविधान क्या करता है, संविधान का काम क्या है। आप किसी से भी पूछेंगे, जो कि सड़क पर घूमने वाले लोग सब है, जिन्हें राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब है, लेकिन राजनीति का उसे कुछ भी पता नहीं है। राजनीति मतलब वह सोचता है क्या? घूस लेना, धोखा देना, झूठे वादे करना, ये सब सारी गंदी चीजों को लोग क्या समझ लिए हैं? राजनीति। लेकिन यह है नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान क्या करता है। किसी से भी आप पूछेंगे, हाँ जो राजनीति की बहुत बड़े बड़े बातचीत करते हैं, उनसे अगर आप पूछ लेंगे कि संविधान क्या करता है, वह नहीं बता पाएगा। जबकि यह बात कहाँ लिखी हुई है?
क्लास 9th में आई। संविधान विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच आवश्यक विश्वास और समन्वय उत्पन्न करता है। जैसे मैं आपको नहीं जानता हूं, आप भी हमें नहीं जानते हैं, कोई हम लोगों के बीच में रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उतना दूर से आके यहाँ पढ़ रहे हैं, हम भी बहुत दूर से आके यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम लोगों के बीच में एक विश्वास की भावना है। यह विश्वास कौन पैदा करता है? संविधान। कौन पैदा करता है? संविधान हमें बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कौन सरकार बनाएगा। जैसे अभी बिहार में इलेक्शन है, सभी लोग चुनाव में भाग लेंगे, राजनीतिक दल भी चुनाव में भाग लेंगे, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति भी चुनाव में भाग लेंगे, मतदान करेंगे और एक नई सरकार का चुनाव करेंगे। ये जो चुनाव हो रहा है, ये किसके अनुसार हो रहा है? संविधान के अनुसार। किसके अनुसार? ठीक। और किसके पास कौन सी शक्तियां होगी, कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे, इस सब का डिसीजन कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। क्लियर है? अब कहता है कि संविधान जो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं निर्धारित करता है। यानी सरकार जो अगर चाहे अपने मन माफिक, मन मुताबिक जो मर्जी हो वो काम करे, सरकार वह काम नहीं कर सकती है। सरकार को रोकता कौन है? सरकार को रोकता है हमारा संविधान, कि सरकार को क्या करना है और सरकार को क्या नहीं करना है। यह दोनों बातें कौन बताता है? संविधान बताता है। और नागरिकों के अधिकारों को भी परिभाषित करता है। न केवल सरकार पर नियंत्रण रखता है, बल्कि हम जैसे नागरिकों का जो जो अधिकार है उसकी परिभाषा और उसकी सुरक्षा भी कौन करता है? संविधान करता है। और संविधान क्या करता है? एक अच्छे समाज का निर्माण के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करता है। ठीक। और इन इच्छाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान की। क्लियर? अब समझ में आ गया कि संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा यह समझ में आया कि संविधान है क्या। ठीक। अब जब हम संविधान की बात करते हैं तो आते हैं भारत के संविधान के निर्माण की बात करते हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। भारतीय संविधान का जब निर्माण प्रारंभ हुआ, उसे कई चुनौतियों से का सामना करना पड़ा। ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चुनौतियां भारतीय संविधान के निर्माण के राह में थे। उन चीजों को हम लोग आज क्लियर करते हैं। पहला, कठिन परिस्थितियों को देख लेते हैं। संविधान निर्माण में हमारे सामने जो कठिन परिस्थितियां थी वो क्या सब थी? देश धार्मिक आधार पर एक दर्दनाक विभाजन झेल चुका था, क्योंकि आजादी के बाद ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। हाँ, और आजादी के साथ हमें बहुत बड़ा दर्द झेलने को मिला, क्योंकि हमारा देश टूटकर अलग हो गया। ठीक। अंग्रेजों ने रियासतों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। उस समय में भारत में 565 देसी राजाएं। कितने थे? 565। कौन? देसी राजा। इस देसी राजा को अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी मर्जी, तुम या तो भारत में रहो या पाकिस्तान में रहो या तुम अपना अलग देश बना लो। ठीक। हाँ, भारत या पाकिस्तान में विलय होगी या स्वतंत्र रहेगा। जिससे विलय की प्रक्रिया में कठिनाई आई, क्योंकि ये 565 राजा यह सोच रहा था हम भारत में न मिलकर अपना अलग देश बना लें। अब सोचो कि भारत का कितना टुकड़ा होता। हाँ, उस टुकड़े भारत को, उस बिखरे हुए भारत को बड़ी मुश्किल से समेटकर हम लोगों ने
अभी जो दिख रहा है भारत, उसका निर्माण किए हैं। और हमारा यह कर्तव्य है कि उस बिखरे हुए भारत को समेट कर जिन लोगों ने हमें सौंपा है, हमारी जिम्मेदारी है उस सुंदर भारत को और ज्यादा सुंदर बनाए, न कि अपने कर्मों से, अपने कांडों से उस भारत को और टुकड़ा टुकड़ा में हम विभाजित कर दें। ओके, आगे संविधान के मसौदे के समय भारत का भविष्य आज जैसा स्थिर नहीं था। आज हम लोग दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हाँ, बहुत हद तक हम लोग विकसित हो चुके हैं, लेकिन जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। ठीक, क्योंकि भारत अंग्रेजों की गुलामी से तुरंत उभरा हुआ था। भारत के पास में अपना कुछ भी नहीं था। और वो भारत आज हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। 79 साल बाद आज भारत चाइना, अमेरिका, जापान को टक्कर, रसिया को टक्कर देने की स्थिति में आ गया है। और उसका मुख्य कारण है हमारा संविधान। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। संविधान का मार्ग, ठीक, आज इतना तक हम लोग करते हैं। उसके बाद कल हम लोग संविधान सभा को पढ़ लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं संविधान का मार्ग, द पाथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में इस बात पर सहमति थी, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो सब आपस में इस बात पर सहमत हो गए थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनेगा, ना कि राजतांत्रिक बनेगा, ना ही कुलीन तंत्र बनेगा, ना ही सैनिक शासन होगा, ना ही तानाशाही होगा। तो भारत में कैसा शासन होगा? लोकतांत्रिक शासन होगा। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा तैयार किया गया एक संविधान का मसौदा तैयार किया और इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट। कब आया नेहरू रिपोर्ट? 1928 में। किसने लाया? मोतीलाल नेहरू ने। तो कह सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माण का यह पहला कदम था। कब उठाया गया? 1928 में। किसने उठाया? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, उनके पिताजी थे। क्लियर? 1928 के बाद 1931 में कांग्रेस पार्टी का कराची अधिवेशन हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के लिए अपना संविधान के बारे में बात किया। कब? 1931 में। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। और पहली घटना कब हुई? 1928 में। 28 में क्या हुआ? तो मोतीलाल नेहरू ने अपना रिपोर्ट दिया, जिसे क्या कहते हैं हम? नेहरू रिपोर्ट। और 31 में कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हो गया कि स्वतंत्र भारत के संविधान के बारे में बात करें। ठीक है? यह दोनों दस्तावेज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार की सुरक्षा जैसे मौलिक तत्वों का प्रस्ताव करते थे। और जब संविधान बना तब नेहरू रिपोर्ट और कराची अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसे हमारे संविधान के द्वारा स्वीकृत किया गया। ठीक है? अब हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में संविधान सभा क्या है और भारत का संविधान किस प्रकार से बना है, संविधान की स्वीकार्यता क्यों मिली, भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे
हाँ, चैप्टर खत्म, यानी कल एक और क्लास अगर हम लोग लेते हैं हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग भी अगर हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो लगातार हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।